जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ और कितने रुपए इसके चार्जेस है रूम के। तो मैं बताता हूँ कि मैं रेलवे स्टेशन में मैंने रिटायरिंग रूम लिया है, जो कि नॉन एसी का 100 रुपये चार्जेस होते हैं और एसी के 202 रुपये ऐसे लगभग चार्जेस होते हैं। तो अगर आप कहीं घूमने जाते हो, अगर रेलवे से जाते हो, तो आपको ये सुविधा मिल सकती है, बट उसके लिए आपको कंफर्म टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर रिटायरिंग रूम को बुक कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बार बता दूं, मैं इंदौर के रेलवे स्टेशन पे हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिटायरिंग रूम बुक किया था, तो आप ये देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी इसके कमरे में जाकर दिखाऊंगा इसके रूम कैसे हैं, बाथरूम कैसे हैं, और सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है डोरमेट्री जो कि एसी है, एसी वाली है, जिसके चार्जेस ओनली 200 रुपये हैं, वो भी 24 घंटे के। और ये है मेरा बेड, और इस साइड किसी और का बेड है। और इस डोरमेट्री में हमें मिलता है एक लॉकर, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और इसके बाथरूम मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी परमिशन नहीं मिली पूरी डोरमेट्री के रिकॉर्ड करने की। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जहाँ आपका बेड है सिर्फ आप उसी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, इतना काफ़ी है आपको दिखाने के लिए। तो इनसे मिलिए, ये हैं मेरे रूममेट्स जिनके साथ कल मैंने स्टे किया। ये दोनों दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ एग्ज़ाम देने। इनसे मेरी कल रात काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी गपशप हुई हमारी। इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी हमारा साथ यहीं तक था, किस्मत में होता है तो ज़रूर मिलेंगे इनसे दोबारा कहीं। अब चलते हैं अपनी नई डेस्टिनेशन पे, काफ़ी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं इसमें जा रहा हूँ उज्जैन के लिए। बस मैंने ले ली है, यहाँ से बस स्टैंड से बस मिलती है। तो लगभग यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैन है। अब देखते हैं कितने टाइम लगता है, और उसके बाद शाम को मेरे को घर के लिए भी निकलना है। तो दोस्तों 2 दिन इंदौर में बिताने के बाद अब मैं आ चुका हूँ उज्जैन। वैसे तो मेरा उज्जैन आने का कोई प्लान नहीं था, बट मुझे कल एक ऑटो वाले भैया ने बोला कि आपको उज्जैन ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो मैं आज निकल चुका सुबह सुबह, और यहाँ हम घूमेंगे, उज्जैन एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ महाकाल मंदिर, तो आपको वहाँ के दर्शन करवाते हैं। आप प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पर, मंदिर जाएंगे, बढ़िया दर्शन करेंगे, बाबा की आरती करेंगे। आ जाओ। ये हमारा भूल वाले भैया है। ये हमारे धीरज जी है, यहाँ पे हम प्रसाद लेते हैं। ये धीरज जी है। ये आपका बेबी चैनल लेगा। तो दोस्तों मैंने ले लिया है प्रसाद, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और करवाते हैं आपको महाकाल के दर्शन। तो मैंने कर लिए हैं दर्शन महाकाल के, और काफ़ी भीड़ थी अंदर। और यहाँ मंडे को आओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, आपको दर्शन करने के 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैं तो आज तो मंडे नहीं है, तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट लेकिन तब फिर भी काफ़ी थी। तो अब मैं जा रहा हूँ रामघाट, जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है। चुका हूँ
इस समय रामघाट आप पीछे देख सकते हैं। ये जो रिवर बह रही है इसका नाम है छिपरा नदी। और इस घाट की खासियत ये है कि यहाँ हर 12 साल के बाद एक बार कुंभ का मेला लगता है। और आप ये बोट से इसको देख सकते हैं। इसे देखकर मुझे बोटिंग करने का मन कर रहा है, तो ट्राई करते हैं, पूछते हैं क्या रेट है इसका, फिर मज़ा आने वाला है दोस्तों। दोस्तों मैंने करी बोट की राइड, जिसमें काफ़ी मज़ा आया मुझे। बाकियों का तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे तो पूरा मज़ा आया, मैंने पूरे मज़े लिए। और इसके प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये पर पर्सन है। और चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो दोस्तों अब मैं निकल चुका हूँ भरथरी की गुफा, जो कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और चलते हैं वहाँ और तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस समय भरथरी की गुफा, जो कि उज्जैन से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ऑटो वाले भैया मेरा भी वेट करेंगे जब तक मैं गुफा घूम नहीं लेता। और मैं आपको इसकी भरथरी की पूरी स्टोरी बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है राजा भरथरी से, जो कि उज्जैन के राजा थे। इस गुफा में इन्होंने 12 साल तक तपस्या करी थी। और माना जाता है कि इस गुफा से चारों धाम के रास्ते भी निकलते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा भरथरी अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वो उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा अपनी पत्नी के मोह में अपने कर्तव्य को भी भूल चुके थे। उसी समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन होता है। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा ने गोरखनाथ का आदर सत्कार किया। गोरखनाथ प्रसन्न होकर राजा को एक फल देते हैं, जो कि एक चमत्कारी फल था। उसे खाने से राजा हमेशा जवान बने रहेंगे और कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और हमेशा सुंदर दिखेंगे। चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने सोचा उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या जरूरत है। उन्होंने वो फल अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया। स्टोरी में ट्विस्ट देखिए, रानी पिंगला राजा से प्रेम नहीं करती थी, वो वहीं के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। और उसी साइड कोतवाल भी पिंगला से प्रेम नहीं करता था। उस कोतवाल ने वो फल एक दूसरी औरत को दे दिया। अब उस औरत ने सोचा कि इस फल की सबसे जरूरत हमारे राजा को है। अगर वो हमेशा जवान रहेंगे तो अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। ये सोचकर उसने ये चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वो चमत्कारी फल देखकर चौंक गए। राजा ने पता लगाया कि वो फल उनकी पत्नी पिंगला ने कोतवाल को दिया था और उस कोतवाल के थ्रू वो फल इस औरत तक आ गया। राजा को फिर पता चला कि उनकी पत्नी, जिससे वो अत्यधिक प्रेम करते हैं, वो उनको धोखा दे रही है। तो उससे नाराज होकर राजा अपना राजपाट छोड़कर इसी गुफा में 12 साल तक तपस्या करी। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं गुफाओं से होते हुए चारों धाम के रास्ते निकलते हैं। तो दोस्तों गुफा के बाहर एक ये गौशाला भी बनाई गई है, जहाँ पर लोग दान पुण्य करते हैं इन गायों को चारा खिलाकर। दोस्तों चलते हैं अब काल भैरव मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और चलते हैं, करवाते हैं आपको वहाँ के भी दर्शन। और ये होगी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस समय काल भैरव मंदिर, जो कि छिपरा नदी के तट पर सिचुएटेड है।
और चलते हैं, करवाते हैं यहाँ के भी आपको दर्शन। ये देख सकते हैं आप, ये है छिपरा नदी जो कि काल भैरव मंदिर के बिल्कुल पास में ही है और पॉल्यूटेड हो रखी है काफ़ी, जो कि हम लोगों की वजह से, ये हम लोग ही करते हैं पॉल्यूशन ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने कर लिए हैं काल भैरव के दर्शन, भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत आसानी से दर्शन हो गए। और मुझे एक चीज़ यहाँ पता चली, यहाँ प्रसाद में दारू भी पड़ती है। अगर कोई मेरे दोस्त दारू के शौकीन है तो यहाँ आ सकते हैं, पेट भर के मिलेगी आपको दारू। और आप कभी उज्जैन आते हो तो यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और चलते हैं बाकी, और हमें हमारी ट्रेन भी है उज्जैन से शाम को, चलते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ उज्जैन रेलवे स्टेशन। आज सुबह से हम घूमते रहे, 9 बजे से लेकर लगभग सुबह से घूमा मैं, और करीबन बजने वाले हैं 4:30 और मेरी ट्रेन भी आने वाली है। तो आज का व्लॉग यहीं होता है ख़त्म, नेक्स्ट व्लॉग में और कहीं देखते हैं कहीं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और फ़िलहाल के लिए वीडियो होती है ख़त्म। तो बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।